रश्मि की आंख महल में अपने कमरे में खुली तो देखा वहां रुद्राक्ष उसके हाथ के पास आराम सो हो रहा था। रश्मि ने उसे देखा तो उसकी नजरें ही अटक गई। सोते हुए कितना मासूम लग रहा था उसे। रश्मि रुद्राक्ष को एकटक देख रही थी। रुद्राक्ष के बाल बार बार हवा से उड़ उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसमें वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। रश्मि के मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, जिसके चलते वो अपने हाथ को धीरे धीरे रुद्राक्ष के माथे पर रख देती है और फिर धीरे से उसके बालों को उसके माथे से हटा देती है। तभी रुद्राक्ष भी कुनमुनाते हुए अपनी आंखें खोलता है तो सामने रश्मि का खूबसूरत सा चेहरा उसके काफी नजदीक था। रश्मि भी जैसे रुद्राक्ष को जगते हुए देखती है, हड़बड़ाकर सीधी बैठ जाती है और अपनी नजरें फेर लेती है। रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर उसे जल्दी से छिपाते हुए, तुम क्या करने जा रही थी अभी? हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं, रश्मि नजरें चुराते हुए बोलती है। रुद्राक्ष भी अब उसे छेड़ने के मूड में आ जाता है। नहीं, तुम सच सच बताओ, क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम? हाँ, कहीं तुम मुझे मेरे नींद में ही किस तो नहीं करने जा रही थी? रुद्राक्ष ने पूछा तो रश्मि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। जी, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम ऐसा क्यों कुछ करेंगे? हमें ये सब नहीं पसंद। रुद्राक्ष ने सुना तो जल्दी से उसके करीब आते हुए, क्या कहा तुमने? तुम्हें किस करना नहीं पसंद? क्यों, कभी किसी को किया है क्या जो तुम्हें नहीं पसंद? रुद्राक्ष की बातों से साफ जेलसी झलक रही थी। कुछ भी बकवास मत कीजिए, हमने ये सब कभी कुछ नहीं किया। हमने तो आपके सिवा किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं। हम तो आपके सिवा। आगे की बात पर रश्मि चुप हो जाती है, क्योंकि उसने फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, जिसे सुन रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए उसके थोड़ा और करीब झुकते हुए रुक क्यों गई। आगे बोलो, तुम मेरे सिवा, कहते हुए वो रश्मि की कमर पर हाथ रख उसे खुद के और करीब करता है, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगता है। ये आप? रुद्राक्ष को अपने चेहरे की तरफ बढ़ते हुए देखकर रश्मि की आवाज में लड़खड़ाहट आ जाती है। उसके दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगती है। रुद्राक्ष की गर्म सांसों को वो अपने चेहरे पर फील कर रही थी, जिससे उसके गाल और कान दोनों लाल हो गए थे। देखिए आप, रश्मि आगे कुछ बोलती, रुद्राक्ष ने उसकी बोलती बंद कर चुकी थी। इस वक्त रुद्राक्ष की आंखें बंद थी, जो बस इस वक्त किसके जरिए रश्मि को महसूस कर रही था। वहीं रश्मि ने जब रुद्राक्ष के होंठ को महसूस किया तो उसकी भी आंखें बंद हो गई। रुद्राक्ष रश्मि को होंठों को अपने होठों में दबाए हुए था, लेकिन जब रश्मि की सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई तो रुद्राक्ष ने उसकी होंठों को उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। ये देखकर रश्मि पहले तो चौंक गई, लेकिन फिर उसके रुद्राक्ष के कंधे पर कस गए। रुद्राक्ष अपने होंठ इस वक्त रश्मि की गर्दन पर चला रहा था, जिससे रश्मि के बॉडी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। रुद्राक्ष ने रश्मि की गर्दन से अपना चेहरा निकालकर रश्मि की तरफ देखा तो शर्म की वजह से रश्मि का पूरा चेहरा लाल था। रुद्राक्ष ने देखा तो आगे बढ़कर उसके एक गाल पर अपने होंठ रख दिए, जिसे महसूस कर रश्मि की आंखें फिर से बंद हो गई। रश्मि के हाथ रुद्राक्ष के गर्दन के इर्द गिर्द कस गए। इसी तरह रुद्राक्ष ने पहले रश्मि के पूरे चेहरे को चूमा और फिर उसके बाद फिर से उसके होंठ पर अपने होंठ रख उसे बिस्तर पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ गया। रुद्राक्ष काफी देर तक रश्मि के होंठों को चूमता रहा, लेकिन जब फिर से रश्मि को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो उसके होंठों को छोड़ उसके गले पर कस कर सक करने लगा। रश्मि रुद्राक्ष की बाहों में पिघल रही थी। धीरे धीरे फिर वो भी रुद्राक्ष का साथ देने लगी। कुछ देर बाद दोनों के कपड़े जमीन की शोभा बढ़ा रहे थे। वो दोनों अपने प्यार की राह में काफी आगे बढ़ गए थे। अगली सुबह कमरे में रोशनी की वजह से उसकी आंख खुली तो देखा वो इस वक्त रुद्राक्ष की बाहों में थी। इस वक्त रुद्राक्ष आराम से रश्मि को अपनी बाहों में भरकर सो रहा था। रश्मि ने उसे देखा तो कल रात जो कुछ भी उसे याद कर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
उसके हाथ अपने आप ही रुद्राक्ष के गाल पर चली गई। फिर वो धीरे से आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने होंठ रख धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग पति जी। कह रश्मि उससे अलग होने लगी कि तभी रुद्राक्ष वापस उसे पकड़कर उसे अपने नीचे करते हुए, ये तो बहुत गलत बात है बीवी जी। तुम हर बार मेरी नींद का फायदा उठाने की कोशिश करती हो। तुम्हें क्या मैं सोता हुआ अच्छा नहीं लगता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो रश्मि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वहीं रुद्राक्ष की नजरें तो बस उसके होठों पर ही टिकी हुई थी। वैसे बीवी जी, आपके होठों का नशा ही चढ़ सा गया है। कहते हुए रुद्राक्ष ने फिर से रश्मि के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे शिद्दत से किस करने लगा। वहीं रश्मि भी अब उसका साथ दे रही थी। उसके हाथ रुद्राक्ष के कंधे पर कसे हुए थे। जब रश्मि को सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई तो उसने रुद्राक्ष को धक्का देने लगी, जिसकी वजह से रुद्राक्ष ने उसे छोड़ दिया तो देखा रश्मि का पूरा चेहरा लाल था। रुद्राक्ष मुस्कुराया और फिर उसके कान के पास जाकर धीरे से, गुड मॉर्निंग बीवी जी। वैसे मुझे तुम्हारा दिया नाम काफी पसंद आया। कहकर रुद्राक्ष ने उसके होंठों पर एक लाइट किस की और उठ गया। फिर उसने अपनी पैंट पहनी कमरे से बाहर चला गया। रश्मि ने भी खुद को चद्दर में लपेटा और वॉशरूम के अंदर चली गई। हालांकि उसे काफी पेन हो रहा था, लेकिन वो इस दर्द में भी मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद रश्मि बाथरोब में वॉशरूम से बाहर आई तो कमरे में देखा रुद्राक्ष अभी कमरे में नहीं आया था। वो मुस्कुराते हुए क्लोजेट में चली गई। उसने स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी और फिर बाहर आकर आईने के सामने खड़ी हो गई। उसके बाद वो हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगी। वो इस वक्त काफी मुस्कुरा रही थी। फिर उसने अपनी मांग में सिंदूर भरा, होंठों पर लाल रंग की लिपस्टिक और आंखों में काजल, बस रश्मि तैयार थी। इस सादगी में भी वो काफी खूबसूरत लग रही थी। हाथों में स्काई ब्लू कलर की कांच की भरी भरी चूड़ियां, जिसकी खनक से पूरा कमरा गूंज रहा था। रश्मि ने एक नज़र आईने में खुद को देखा और फिर पलटकर दरवाजे की ओर जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर रुद्राक्ष खड़ा था, जो काफी देर से अपनी बीवी को तैयार होते हुए देख रहा था। इस वक्त वो पसीने से भीगा हुआ था, शायद जिम करके आ रहा था। लेकिन फिर रश्मि को देखते ही उसके कदम खुद ब खुद दरवाजे पर रुक गए। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।